आजकल की दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में किसी न किसी चीज को लेकर के आपसी रंजिश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिनकी मेन वजह जमीन जायदाद पैसा और प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह का एक मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आया है, जहां एक भाई ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन और अपनी 3 साल की भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरे बेटी को सर में मारी, 3 साल की हमारी बेटी, आज पहली बेटी। क्योंकि उनके पिता रिटायर्ड सीएमओ लव कुश चौहान ने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने बेटा और बेटी में बराबर किया था, और ये बात लव कुश चौहान के बेटे हर्षवर्धन को मंजूर नहीं थी। लव कुश चौहान की बेटी ज्योति, जिसकी शादी 2019 में लखनऊ के रहने वाले राहुल के साथ हुई थी, मां के देहांत के बाद ज्योति अपने भाई और अपने पिता के साथ उन्हीं के घर इटावा के महिरा चुंगी, जो उनका पैतृक घर था, वहां रहती थी ताकि अपने पिता का ख्याल रख सके। ज्योति की एक 3 साल की बेटी थी जिसका नाम ताशु था। ज्योति के पति राहुल, जो तब तक हम इधर उधर छटपटा रहे हैं, पुलिस बचाओ, पुलिस को फोन करो। लखनऊ के रहने वाले थे, वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ मिलने इटावा आया करते थे। लेकिन हर्षवर्धन को ये बात मंजूर नहीं थी। हर्षवर्धन अपने पिता द्वारा किए गए बंटवारे को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। हर्षवर्धन के पिता के पास 75 बीघे जमीन थी, जिसमें से 20 बीघा जमीन उसने अपनी बेटी ज्योति के नाम कर दी थी। 9 फरवरी 2025 को तो हद हो गई, जब हर्षवर्धन बंदूक लेकर अपने दोनों बेटे अभिषेक और कृष्ण प्रताप के साथ घर में दाखिल होता है, और घर में दाखिल होते ही 2 गोली अपनी बहन को और 1 गोली अपनी भांजी को मारता है। राहुल पर हमला करता है, लेकिन राहुल बच जाता है और गोली राहुल के हाथ को छूकर निकल जाती है। तीनों अपराधी वहां से भाग जाते हैं। ताशु और ज्योति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उनको मृत घोषित कर देते हैं। राहुल का कहना है कि हर्षवर्धन ने पहले भी उन्हें मारने की कोशिश की है, जिसका मामला पहले भी दर्ज करवाया जा चुका है। ये ज्योति के पति राहुल का बयान। कुछ नहीं, 2 दिन पहले विवाद हुआ था दरवाजा ऊपर गेट लगाने को लेके। इन लोगों ने गेट जीने का ऊपर का उधर से जो उनके कमरे से है, वो दरवाज़ा कटर से, गैस कटर से कटवा दिया था विपक्षी लोगों ने। तो फिर वही पुलिस के पास कई बार गए कि गेट लगवा दीजिए सुरक्षा के नाते। गेट नहीं लग पा रहा था, तो वही उसी का फिर ज़बरदस्ती उस दिन उन्होंने कहा गेट लगवाएंगे, तो वही बहस हुई तो डायल 100 आ गई थी। आज कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था, सब शांति से थे। वो अपने कमरे में रहते थे, हम लोग इधर नीचे ऊपर रहते हैं। वो एक कमरे तक सीमित थे। बस अचानक मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। हमारी बेटी खरगोश आज लेके आई थी मम्मी के साथ अपनी, तो वो अपने खरगोश के साथ खेल रही थी। फिर क्या हुआ? एकदम खरगोश के साथ खेल रही थी, कुछ नहीं हुआ। फिर तब तक उनके दोनों लड़के आ गए, मेरे ऊपर बंदूक से फायर कर दिया। हर्षवर्धन यहाँ कट्टा लिए हुए थे, वो मेरी वाइफ के ऊपर गोली उन्होंने चलाई। तब तक मैंने उनको दोनों लड़कों को धक्का देके मैं बाहर रोड पे जाके गिरा जाके, और मैंने सोचा पुलिस किसी को बुलाएं, किसी के 1-2 गोली में हम बचा लेंगे जान, अगर कुछ लग गई हो तो। आपके ऊपर किए थे? हमारे ऊपर एक किया, दूसरा रोड पे किया। जानते हैं पुलिस का इसके बारे में क्या कहना है। कल दिनांक 9 तारीख को जो शाम को देर रात में घटना हुई थी 9:30-10 के बीच में, इसमें 2 लोगों की, माता और उनकी बेटी 3 साल की मृत्यु हो गई थी। जो सगे भाई उनके हर्षवर्धन सिंह और उनके दोनों बेटे तथा उनकी पत्नी इसमें प्रकाश में आए थे, और इनको नामजद भी किया गया था एफआईआर के अनुसार, जिसके आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 3 तमंचे बरामद किए गए 315 बोर के, जिससे फायरिंग की गई थी, जिसमें हर्षवर्धन सिंह, उनकी सगी बहन युति और उनकी जो बेटी है ताशु, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से जो अभियोग दर्ज किया गया था 103, 61 और 109 BNS की, इसके तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा इसमें जो एविडेंसेस होते हैं, साक्ष्य वगैरह भी एकत्रित कर लिया गया है। तमंचे बरामद के लिए उसके लिए आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कर ली गई है। इस प्रकार से सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए इस धारा के तहत
हत्या में तथा हत्या के प्रयास में आपराधिक षड्यंत्र में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरह मेरा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।